हे भगवान, क्या करूं इस निकम्मे लड़के का। रघु, ओ रघु, बेटा उठ जा, दोपहर के 12 बज रहे हैं। दिन भर ऐसे सोता रहेगा जैसे कोई राजा हो। बेटा एक बार अपने बड़े भाई को देख ले, कब का उठकर काम पर चला गया है, और एक तू है जो बिस्तर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे माँ, आप भी हर रोज सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। थोड़ा आराम करने की उम्र है तो आराम कर रहा हूँ, इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है। तभी रेशमा, उसकी भाभी आ जाती है। अरे अम्मा, इसको तो जिम्मेदारी नाम की कोई चीज छूकर भी नहीं गई है। न काम का न काज का, बस दिन भर घर में ही पड़ा रहता है या फिर गली गली घूमता रहता है। मैं तो कहती हूँ अम्मा, इसकी शादी करवा दीजिए, शायद तब इसकी बीबी के तानों से ही इसे अक्ल आ जाए, वरना यूं तो ताश पत्तों में पूरी जिंदगी गंवा देगा ये अपनी, और पूरा घर इसके पीछे परेशान होता रहेगा। भाभी आप भी ना थोड़ी इज्जत तो दिया करो। चलो अब जो भी है कुछ खिला दो, भूख लग रही है। ले खा ले, जितनी शर्म भी ना उतनी भूख भी नहीं मरी तुझमें। रघु खाना खाकर निकलता है। तभी गांव के चौपाल पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। बेटा जरा ये गट्ठर उठा देगा क्या, बड़ी मुश्किल हो रही है। अरे अम्मा, ये बहुत भारी है, मेरी तो कमर ही टूट जाएगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। हाय रे हाय, जवान लड़का होकर कहता है कमर दुखेगी, और मैं बूढ़ी होकर भी ये गट्ठर ढो रही हूँ। कैसा समय आ गया है, क्या होगा तेरे जैसे लड़कों का। तभी गांव का मुखिया रास्ते से गुजरता है, सब सुन लेता है। रघु, बहुत हो गया, अब सुधर जा बेटा, वरना एक दिन भूखे मरेगा। सारे गांव के लोग तुझ पर हंसते हैं। एक तेरे बड़े भाई ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है, और तू बस आवारागर्दी में लगा रहता है। ये उम्र कुछ करने की है, ना कि ताश खेलकर दिन गंवाने की। अरे मुखिया जी, आप काहे परेशान हो रहे हो? हमारा घर है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। और हाँ, चूंकि आप आ ही गए हो तो ये लकड़ी का गट्ठर अम्मा के लिए आप ही उठा दो। मैं तो अब निकल रहा हूँ, शाम होने वाली है, और आप तो जानते ही हैं, मुझे भूतों से बड़ा डर लगता है। अरे भूतों से डरता है? गांव वाले तो तेरे जैसे आवारे से डरते हैं। जा, पर याद रख, वक्त सबको बदल देता है। रघु घर की ओर चला जाता है और घर में प्रवेश करता है। अंदर उसकी भाभी रेशमा रसोई में खाना बना रही थी। तभी हरीश, रघु का बड़ा भाई, थका हारा घर में दाखिल होता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और देखिए, आ गए हमारे नवाब साहब। दिन भर की आवारागर्दी के बाद बड़ी शान से लौटे हैं ये। हरीश चुपचाप बैठा रहता है। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं है जी? घर में किसी की भी नहीं सुनता है। पता नहीं कब तक हम इसकी जिम्मेदारी ढोते रहेंगे। अरे भाग्यवान, अभी तो मैं थका हारा आया हूँ, तुम भी शुरू हो गई। मैं क्या करूँ? इसके चलते एक भी पैसा बच नहीं पा रहा, सारे खर्चे सिर पर है। तो फिर बोलिए ना इसे, कुछ काम धंधा कर ले, कम से कम बोझ तो हल्का हो हमारा। अरे अरे, क्या बात है, आज तो खूब स्वागत हो रहा है मेरा। माँ जरा देखना, रेशमा भाभी तो जैसे मुझसे ज्यादा परेशान है। ये ठीक कह रही है बेटा, तो किसी की सुनता भी नहीं है। पता नहीं तेरी जिंदगी का क्या होगा, कुछ भी नहीं समझ में आता। कुछ कर ले बेटा, कुछ कर ले। अरे माँ, आप सब मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं आपसे कुछ मांगता हूँ क्या? बस एक पेट भर खाना खाता हूँ। अच्छा चलो, कल से खाना भी नहीं खाऊंगा, ठीक है? देख रघु, ये आवारागर्दी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। अब तू बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। समझ ले अपनी जिम्मेदारी, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा, और तब कोई नहीं होगा तेरे साथ। इतना कहकर हरीश चुपचाप अंदर चला जाता है। सभी चुप हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा।
अब तो राजकोष खाली होने को है, राजस्व कम होता जा रहा है। प्रजा की मदद कैसे करेंगे? राज्य कैसे चलेगा? महाराज, सच कहूं तो अब हमारी स्थिति बड़ी ही नाजुक हो चली है, जैसे कोई बुरी नजर लग गई हो हमारे राज्य को। तभी सभा में एक वृद्ध साधु उठकर खड़ा हो जाता है। महाराज, एक उपाय है। आपके राज्य के दक्षिण दिशा के घने जंगल में आपके पूर्वजों का छिपा हुआ खजाना है, लेकिन वो खजाना किसी लालची या स्वार्थी व्यक्ति द्वारा नहीं निकाला जा सकता। केवल एक सच्चे नेक दिल इंसान द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं आप साधु महाराज? ऐसा खजाना हमारे राज्य में है और आपने अब तक बताया नहीं? महाराज, वो खजाना आवश्यकता पड़ने पर ही खोजा जा सकता है। अब समय आ गया है, राज्य की भलाई के लिए उस खजाने का उपयोग किया जा सकता है। मंत्री जी, कल सुबह ही सभी गांव वालों और नगरों में ऐलान करा दीजिए, जो भी उस खजाने को खोज निकालेगा उसे हम ढेर सारा इनाम देंगे और राज्यसभा में एक विशेष पद भी देंगे। जो आज्ञा महाराज, मैं कल सुबह ही सिपाहियों को भेज देता हूँ। अगली सुबह गांव के चौराहे पर सिपाही ढोल नगाड़ी के साथ आते हैं। गांव वाले काम छोड़कर दौड़कर वहां पर जमा हो जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोग ध्यान से सुनो। गांव के सभी लोग ध्यान दें। महाराज ने ऐलान किया है, हमारे जंगल में पूर्वजों का खजाना छिपा है, पर उसे केवल एक नेक और सच्चा इंसान ही खोज सकता है। जो भी खजाना ढूंढ निकालेगा उसे मिलेगा राज दरबार में सम्मान, ढेर सारे इनाम और एक विशेष पद। सुनो सुनो सुनो, ये मौका है किस्मत बदलने का। सिपाही आगे बढ़ जाता है। गांव में खलबली मच जाती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। भाई, मैं तो जरूर जाऊंगा, हो सकता है किस्मत पलट जाए। अरे मैं भी तैयार हूँ, खजाना हाथ लगते ही राजा बन जाऊंगा। चलो सब चले जंगल की ओर। इतने में रघु वहां से गुजरता है। उसकी भाभी रेशमा दूर से उसे देखती है और पास आकर उसे ताना मारती है। अरे रघु, तू भी चला जाना, वैसे भी घर में काम का तो तू है ही नहीं। क्या पता खजाना ही ढूंढ ले और तेरी किस्मत के साथ साथ हमारी किस्मत भी बदल जाए। भाभी, मुझे न खजाने से मतलब है न किसी इनाम से। मुझे तो एक वक्त की रोटी मिल जाती है, वही बहुत है। खजाने का झंझट मेरे बस का नहीं। अरे भगवान, ऐसा नालायक हमारी किस्मत में ही क्यों लिखा था? तभी शकुंतला, रघु की माँ, वहां पर आ जाती है। अरे बहू, तू क्यों अपने मुंह का स्वाद खराब करती है? ये तो कभी नहीं सुधरने वाला। इसके नसीब में काम धंधा लिखा ही कहाँ है बेटी? माँ, मैं ऐसा भी नहीं हूँ, लेकिन खजाने के पीछे भागना मुझे नहीं जचता। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर करूँगा, पर बिना लालच के। फिर गांव के सभी लोग खजाने की तलाश करते हैं, पर कोई वापस लौट कर नहीं आता। ऐसे ही 1 महीना भी बीत जाता है। चलिए जी, अब हमें भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। यहाँ रखा क्या है? बस दुख और तंगी बची है। बच्चों को लेकर शहर चलते हैं, शायद वहाँ पर कुछ अच्छा हो जाए। भाभी, आप ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हैं? क्यों नहीं छोड़ू? तुमसे कोई काम तो होता नहीं है और माँ के भरोसे तो घर चल भी नहीं सकता। अब बच्चों के खातिर तो मुझे सोचना ही पड़ेगा ना। चलो जी, बच्चों को लेकर चलो यहाँ से। रेशमा बच्चों को लेकर चली जाती है। रघु और शकुंतला अकेले रह जाते हैं। कुछ दिन बाद शकुंतला की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और वो गिर जाती है। माँ, 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 क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना माँ, माँ। कुछ नहीं बेटा, बस चक्कर आ गया और कुछ नहीं। नहीं माँ, मैं अभी वैद्य जी के पास जाता हूँ। वैद्य के पास जाकर, वैद्य जी, मेरी माँ बहुत बीमार है।
कुछ करिए ना, मैं बहुत घबरा गया हूँ। चिंता मत कर बेटा, चलो देखते हैं। फिर रघु वैद्य को लेकर घर आता है और शकुंतला की नब्ज देखता है। देख बेटा, चिंता की बात नहीं है, बस कमजोरी है। तू थोड़ा ध्यान से खाना देना, खाना पानी अच्छा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। जी वैद्य जी, धन्यवाद आपका। इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। रघु माँ के पास बैठता है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अब कुछ करता हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। रघु रसोई में जाकर देखता है। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न चावल, न दाल, न आटा। अब क्या बनाऊं? बेटा, जब से तेरे भाई भाभी गए हैं, घर में एक दाना भी नहीं है। अब वो पैसे भी नहीं भेजते और तू है जो कोई काम धंधा भी नहीं करता। हाँ, मैंने तो अब कहना भी छोड़ दिया है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ बेटा, तभी चक्कर आ गया। तू तो इधर उधर खा लेता है, पर घर में कुछ होता ही नहीं है जो मैं कुछ खा सकूं। नहीं माँ, अब मैं कुछ करूंगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। फिर रघु गांव में काम मांगने निकलता है। मुखिया जी, कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए, माँ बीमार है। तू काम करेगा? जिसे अब तक काम करना नहीं आया, वो अब काम करेगा। जा, यहाँ से जा। ऐसा मत कहिए मुखिया जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा। आप मुझे एक बार काम देकर तो देखिए। अरे नहीं भाई, तुम जा सकते हो। मुखिया के शब्द सुनकर वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर वो मन ही मन सोचने लगा। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, जमींदार के पास जाकर देखता हूं, शायद वो कुछ काम दे दे। फिर वो जमींदार के पास गया। कुछ काम मिलेगा सेठ जी? अरे रघु, तू और काम, अब काम भी करने लगा तू? दिन भर तो गलियों में घूमता रहता है। जा रे जा, ऐसे ही फिर घूमना अच्छा लगता है ना तुझे? काम मांगता है, अब हंसी आ रही है मुझे। फिर रघु परेशान होकर घर में जाता है रोटी मांगने के लिए। तभी उसे वही बुढ़िया महिला मिलती है जिसे उसने कभी लकड़ी उठाने से मना किया था। अरे बेटा, अब याद आया, खाना मांगने आया है। उस दिन बोली थी ना, मैं मदद क्यों करूं? देख वक्त कैसे पलटता है बेटा। लेकिन क्या करें, भूखे को तो इनकार भी नहीं किया जाता। ये ले बेटा, एक रोटी ले ले। धन्यवाद अम्मा, आप जो सिखा गई वो शायद पूरी जिंदगी याद रहेगा। रघु घर जाता है, माँ को रोटी देता है। माँ, ये लो, थोड़ा ही सही, पर आज तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। माँ रोटी खाती है और रघु दूर से बैठकर उसे देखता रहता है। अब मैं ऐसे नहीं रहूंगा, अब कुछ बड़ा करूंगा, कुछ ऐसा जो माँ को फिर कभी भूखा ना देखूं। अब मैं राजा के पास जाऊंगा। खजाना नहीं चाहिए, पर माँ के लिए इज्जत और रोटी चाहिए। अगली सुबह रघु राजमहल जाता है। महाराज, मैं रघु हूँ, वही रघु जो कभी कुछ करने लायक नहीं समझा गया, पर आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। मुझे वो जंगल वाला नक्शा दे दीजिए, मैं खजाना ढूंढने जाना चाहता हूँ। अरे वाह, इतने दिन बाद याद आया खजाने का। जब पूरा गांव लौट आया खाली हाथ, तब तुम्हें जंगल की याद आई। मंत्री जी, मुझे पहले कभी जरूरत नहीं थी, पर अब मेरी माँ बीमार है, घर में एक दाना नहीं। अगर अब भी मैं नहीं निकला तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मंत्री जी, दे दो इसे नक्शा। कभी कभी मजबूरी इंसान को नायक बना देती है। मंत्री नक्शा निकालता है और रघु को देता है। ठीक है रघु, ये रहा नक्शा।
लेकिन याद रखना, ये जंगल किसी के साथ रहम नहीं करता। अगर मेरी माँ के लिए जान भी चली जाए तो मंजूर है मंत्री जी, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजमहल के बाहर रघु नक्शा लेकर चलने ही वाला होता है। तभी हरिदास सेठ, जो पहले भी खजाने की लालच में जंगल गया था, उसे रोक लेता है। अरे ओ रघु, जंगल अकेले जाने की जगह नहीं है रे। तू जाएगा और शेर भालू के पेट में समा जाएगा। सेठ जी, ये रास्ता मेरी मजबूरी है। आप मजाक कर रहे हैं, पर मेरे लिए ये जीवन मरण का सवाल है। सुन, चल मैं भी चलता हूँ। मैंने भी सुना है खजाने की बात अब भी अधूरी है। 2 लोग होंगे तो रास्ता थोड़ा आसान होगा। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए सेठ जी, पर अगर आप साथ चलना ही चाहते हैं तो एक शर्त है, रास्ते में कोई धोखा नहीं देगा। धोखा? अरे रघु, खजाना बढ़ जाए तो क्या जाएगा। चल, तेरी माँ की कसम, कोई चला के नहीं चलूंगा। हरिदास और रघु जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी रघु को कुछ सुनाई देता है। ये कैसी आवाज थी? कोई तड़प रहा है। वह झाड़ियों के पास जाता है और देखता है एक छोटी चिड़िया वहां पर घायल पड़ी थी। अरे, ये तो घायल है। इतनी नाजुक सी जान कैसे उड़ पाएगी? वह धीरे से चिड़िया को उठा लेता है। अरे ओ रघु, क्या कर रहा है? एक चिड़िया के लिए रुक गया। अगर ऐसे रुकता रहा तो खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। सेठ जी, जिसे तड़पती जान की परवाह नहीं, वो खजाना क्या करेगा? मैं इस चिड़िया को तड़पता नहीं छोड़ सकता। रघु चिड़िया को धीरे से उठाकर एक पेड़ के ऊपर उसके घोंसले में रखता है। फिर पास से कुछ मीठे जंगली फल तोड़कर घोंसले में रख देता है। चिड़िया धीरे धीरे फल खाने लगती है। अब ठीक है, तू आराम कर। मुझे यकीन है तू फिर उड़ पाएगी। वहाँ हरिदास उसे घूर रहा होता है। तू भी ना रघु, खजाने से पहले तेरे दिल की दौलत ही खत्म हो जाएगी। सेठ जी, जिसका दिल खाली हो वो चाहे जितना सोना पाले फिर भी गरीब ही रहेगा। इतना कहकर रघु आगे बढ़ जाता है। तभी एक आवाज आती है। जो इस खजाने की खोज में आगे बढ़ा है, उसे पहले अपने हृदय की सच्चाई साबित करनी होगी। जो झूठा है पीछे हट जाएगा। रघु इधर उधर देखता है। हरिदास डरकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी चारों ओर धुंधला सा छा जाता है और रघु के सामने उसकी माँ की छाया प्रकट होती है, जो कमजोर और भूखी थी। रघु, अगर तू ये खजाना पा लेता है तो क्या मुझे छोड़ देगा? क्या दौलत तुझे बदल देगी? माँ, 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 खजाना तेरे लिए चाहिए। तेरी दवा, तेरा खाना, तेरा चैन। अगर खजाना माँ के बिना मिलेगा तो मुझे नहीं चाहिए। अचानक धुंध हट जाती है और रोशनी फैल जाती है और एक आवाज फिर से गूंज उठती है। सच्चे हृदय वाले को ही मार्ग मिलता है। रघु, तू पास हुआ। रघु आगे बढ़ता है। हरिदास धीरे से पेड़ के पीछे से झांकता है और कुछ बुदबुदाता है। मैं तो यूं ही छिप गया। अब देखता हूँ आगे क्या होता है। थोड़ी दूर चलने पर रघु के सामने एक नदी आती है। अगर तुम्हें यह नदी पार करना है तो मेरे 2 पहेलियों का जवाब दो। ऐसी चीज जो टूट जाए तो आवाज नहीं करती, पर हर रिश्ता उससे जुड़ा होता है। बताओ क्या? रघु सोच में पड़ जाता है, फिर मुस्कुराता है। भरोसा। जब टूटता है तो कोई आवाज नहीं करता, पर जिंदगी की नींव हिला देता है। अब दूसरी पहेली की बारी। वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? प्यार। इसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। जिसका दिल साफ हो उसके लिए मैं रास्ता बन जाती हूँ। आगे बढ़ो रघु। रघु चुपचाप सिर झुकाकर
नदी में कदम रखता है। पानी खुद ब खुद दो भागों में बट जाता है। एक सूखी राह बनती है और रघु उस पर चलता हुआ नदी पार कर जाता है। तभी जंगल के बीचों बीच एक पुराना गुफानुमा स्थल होता है। वहां पर एक चमकदार संदूक रखा था। ठहर जा रघु, एक कदम और बढ़ाया तो जिंदा नहीं बचेगा। रघु मुड़ता है और देखता है सेठ उसके पीछे खड़ा है और चाकू उसकी गर्दन पर लगा देता है। सेठ, तूने वादा किया था, माँ की कसम भी खाई थी। कसम कसम तो मैं रोज तोड़ता हूँ। रघु, तू भोला था। खजाने की राह नहीं, चालाकी की होती है। अब तू गया और खजाना मेरा। रघु की आंखें डर और बेबसी से भर जाती हैं। तभी झोपड़ी से एक लोमड़ी अचानक छलांग लगाकर सेठ पर हमला कर देती है। ये लोमड़ी कहाँ से आई? सेठ चीखते हुए पीछे गिर जाता है। चाकू उसके हाथ से दूर गिर जाता है। हट यहाँ से, हट जा, बचाओ बचाओ मुझे। लोमड़ी कुर्राते हुए उसे दूर भगा देती है। तभी रघु उसके पास आता है। तू मेरी रक्षा के लिए आई। शायद ये जंगल भी सच्चों का साथ देता है। धन्यवाद। रघु खजाने का संदूक उठा लेता है। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा माँ। रघु खजाना लेकर महाराज के दरबार में पहुंचता है। महाराज, मैंने खजाना ला कर दिया है, पर मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, वो बहुत बीमार है। इतने कठिन रास्ते को पार कर तू सिर्फ अपनी माँ के लिए आया है। धन्य है वो माँ जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्मा है। महाराज तुरंत वैद्य को बुलाते हैं और सैनिकों को आदेश देते हैं। इनकी माता का इलाज दरबार के वैद्य करेंगे और आज से रघु, तू मेरा विशेष सेवक होगा। ईमानदारी, प्रेम और साहस का असली पुरस्कार यही है। फिर रघु गांव जाता है। गांव के लोग अब रघु को देखते ही सिर झुका लेते हैं। ये वही रघु है ना जो कभी कोई काम नहीं करता था। आज देखो, हमारे राजा के दरबार में काम मिल गया है। सच्चाई का रास्ता मुश्किल था, पर रघु ने वो जीत लिया। आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी है बेटा। बेटा, तू ही मेरा खजाना है। माँ, अब कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये घर अब कभी खाली नहीं होगा।